तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने फिर से भारत को धोखा दिया है। GEF414 इंजन जो कि तेजस MK2 और साथ में AMCA के लिए यूज होना था, इस इंजन की कॉस्ट भारत को लगभग $1 बिलियन पड़ने वाली थी। इसके अंदर 50% की फिर बढ़ोतरी बढ़ा दी गई है और लगभग $500 मिलियन से रेट बढ़ा दिया गया है। भारत और अमेरिका के बीच में जो पिछले साल $1 बिलियन का मेगा डिफेंस डील साइन हुआ था, जिसके तहत भारत अमेरिका से अपने तेजस और एमका फाइटर जेट के लिए इंजन खरीदने वाला था, ये डील अब बहुत बड़े प्रॉब्लम में फंसने जा रहा है, क्योंकि अमेरिका ने अब अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया है। भारत से और ज्यादा पैसों की डिमांड करना शुरू कर दिया है और अमेरिका ने यहाँ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में भी प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू कर दिया है। बट MOU के बाद जब डिस्कशन हुए तो भारत सरकार को लग रहा था कि वही 2023 वाला $1 बिलियन के आसपास की कॉस्ट होगी। रिसेंटली जनरल इलेक्ट्रिक द्वारा कहा गया कि $1.5 बिलियन की कॉस्ट भारत को पड़ने वाली है, जो कि ऑब्वियसली काफी ज्यादा है। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने फिर से भारत को धोखा दिया है, क्योंकि GEF404 इंजन के बाद अब GEF414 इंजन जो कि तेजस MK2 और साथ में AMCA के लिए यूज होना था, इस इंजन की कॉस्ट भारत को लगभग $1 बिलियन पड़ने वाली थी। इसके अंदर 50% की फिर बढ़ोतरी बढ़ा दी गई है और लगभग $500 मिलियन से रेट बढ़ा दिया गया है, जिसके कारण से टॉक्स के ऊपर डायरेक्ट असर पड़ रहा है। अब यहां पर एग्जैक्टली क्या हुआ है, इसकी वजह से इंडिया US के रिलेशन पे और भारत के फ्यूचर जेट प्लान के ऊपर क्या असर पड़ेगा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के एम्बेसडर एरिक गारसेटी द्वारा थोड़े समय पहले ही अनाउंस किया गया था कि वो अपना सबसे एडवांस जेट इंजन की टेक्नोलॉजी भारत को देंगे। यहां पर इनके द्वारा GEF414 इंजन की बात की जा रही थी, जिसके लिए जनरल इलेक्ट्रिक और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा काफी समय से बातचीत हो रही थी और इनके बीच में MOU भी फाइनली साइन हो चुका था। अब सारी चीजें GEF414 इंजन के लिए डिसाइड हो गई थी और भारत सरकार भी इस इंजन को लेना चाहती थी, क्योंकि ये बहुत रिलायबल इंजन है। US की नेवी लगभग 30 साल से इस इंजन का प्रयोग कर रही है और ये इंजन बहुत ही बढ़िया है। डुअल चैनल है इसके अंदर, बहुत ही बढ़िया इंजन, दुनिया के बेस्ट इंजन के अंदर अगर आप गूगल पे सर्च करोगे आपको GEF414 इंजन डेफिनेटली आएगा। और इस इंजन का प्रयोग हम करने वाले थे हमारे AMCA के प्रोग्राम में, मतलब जो 2035 तक का प्रोग्राम था ना हमारा, उसके अंदर भी हम इस ही जेट इंजन के प्रयोग करने वाले थे। साथ में जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस MK2 है, उसके अंदर भी यही इंजन यूज होने वाला था। बट MOU के बाद जब डिस्कशन हुए तो भारत सरकार को लग रहा था कि वही 2023 वाला $1 बिलियन के आसपास की कॉस्ट होगी, ज्यादा बढ़ के 1.1 हो जाएगी, 1.2 हो जाएगी। बट रिसेंटली जनरल इलेक्ट्रिक द्वारा कहा गया कि $1.5 बिलियन की कॉस्ट भारत को पड़ने वाली है, जो कि ऑब्वियसली काफी ज्यादा है और एक साल के अंदर अंदर 50% तक प्राइस के अंदर इजाफा हो रहा है, जो कि ऑब्वियसली जनरल इलेक्ट्रिक और HAL के बीच के रिलेशन के ऊपर डायरेक्ट असर डालेगी और इसका असर वही GEF404 इंजन के ऊपर भी पड़ा था। देखो, आपको याद होगा थोड़े समय पहले तेजस मार्क 1 के अंदर एक इंजन लगने वाला था, वो इंजन GEF404 ही था, बट इसके अंदर डिले हो गया। और इसका डिले क्यों हुआ, क्योंकि GE कंपनी के साथ में हमारे F414 इंजन के लिए भी डिस्कशन चल रहे थे। भारत और अमेरिका के बीच में जो पिछले साल $1 बिलियन का मेगा डिफेंस डील साइन हुआ था, जिसके तहत भारत अमेरिका से अपने तेजस और एमका फाइटर जेट के लिए इंजन खरीदने वाला था, ये डील अब बहुत बड़े प्रॉब्लम में फंसने जा रहा है, क्योंकि अमेरिका ने अब अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया है। भारत से और ज्यादा पैसों की डिमांड करना शुरू कर दिया है और अमेरिका ने यहाँ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में भी प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू कर दिया है। और ये पहली बार नहीं है कि एक वेस्टर्न कंट्री ने साइन करी हुई डील में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा हो, नए नए डिमांड्स कर रहा हो, बल्कि इसके पहले भी वेस्टर्न कंट्री के द्वारा भारत के साथ ऐसा कई बार किया गया है। अब इस खबर को आप यहाँ इस आर्टिकल में खुद देख सकते हैं। ये जस्ट एक दिन की ही खबर है और इस खबर को सुनने के बाद भारत का जो सपना था कि वो अपना खुद का स्टेल्थ फाइटर जेट बनाएगा और चाइना को काउंटर करेगा, इनफैक्ट चाइना ने अभी रिसेंटली अपना 6th जनरेशन का फाइटर जेट भी बनाकर तैयार कर लिया है। इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि भारत भी अपना एमका फाइटर जेट जल्द से जल्द बनाकर उसे तैयार करे और उसे बॉर्डर पर डिप्लॉय करे। लेकिन अब ये सपना भी बहुत बड़े संकट में फंस चुका है। तो खैर, पूरी अपडेट क्या है इस वीडियो में बहुत ही आसानी से समझते हैं, लेकिन आगे बढ़े उससे पहले अगर आप ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और चाहते हैं तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो सबसे पहले इस डील की बात करते हैं। तो पिछले साल की ही बात है, जब हमारे PM मोदी US के दौरे पर गए थे, तभी इस डील को साइन किया गया था और ये डील भारत और अमेरिका के बीच में अब तक की सबसे बड़ी डील मानी जा रही थी, क्योंकि इस डील को लेकर पिछले 11 सालों से बातचीत चलती आ रही थी, जो फाइनल हुआ था 2023 में। और इस डील में यह फाइनल किया गया था कि अमेरिका की GE कंपनी के द्वारा बनाए जाने वाला F414 इंजन भारत को 99 की संख्या में सप्लाई किया जाएगा, जिसमें से कुछ इंजन अमेरिका डायरेक्टली देगा और बाकी के इंजन अमेरिका की कंपनीज इंडिया में आकर HAL के साथ मिलकर बनाती। और ये इंजन हमारे तेजस मार्क 2 में और हमारे 5.5 जनरेशन एमका फाइटर जेट में इस्तेमाल होने वाला था। और इस डील को भारत के लिए काफी बड़ा डील इसलिए बताया जा रहा था क्योंकि अमेरिका इसके पहले जिसके साथ भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करता था वो केवल 58% तक ही करता था, लेकिन इस डील में अमेरिका भारत को 80% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने को तैयार हो गया था। लेकिन अब इस डील में लगभग 1.5 साल के बाद अब एक बहुत बड़ा संकट आ चुका है, जिसके तहत अमेरिका अब ये कह रहा है कि हम आपको $1 बिलियन में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, बल्कि हम आपको सब कुछ देने को तैयार है। 80% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने को भी तैयार है। इंजन के लिए कोटिंग हो गया ताकि इंजन गर्म ना हो और भी
कई सारी चीजें हैं, वो सब कुछ देने को तैयार हैं, लेकिन जो प्राइस में ये डील फाइनल हुई थी उतने में बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। हम आपसे और पैसों की डिमांड करते हैं, यानी अमेरिका यहाँ पर भारत से और ज्यादा पैसों की डिमांड कर रहा है, तभी जाकर ये डील आगे बढ़ पाएगा। और ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि कोई ईस्टर्न कंट्री के द्वारा ऐसा किया गया है, बल्कि इसके पहले भी हमारा डिफेंस पार्टनर कहे जाने वाला फ्रांस भी ऐसा कर चुका है। जी हाँ, फ्रांस ने भी राफेल फाइटर जेट डील में फाइनल डील होने के बाद भी भारत से और पैसों की डिमांड की थी। इसके अलावा फ्रांस के साथ स्कॉर्पियन सबमरीन्स डील में भी यही सेम चीज देखने को मिला था। और ये भारत के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है, क्योंकि अमेरिका के साथ इस डील को लेकर 2012 में ही बातचीत शुरू हो गई थी। यानी हैरान करने वाली बात है, 10 से 11 साल लग गए एक डील को साइन करने में, जिसमें इस डील को फाइनल करवाने के लिए इंडिया के बड़े बड़े अधिकारी जैसे अजीत डोभाल हो गए, पीएम मोदी हो गए, सभी मिलकर बातचीत करे